हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल iLearn। आज हम हनीड्यू टेक्स्ट बुक का चैप्टर 6 का स्पीकिंग एंड राइटिंग के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले पार्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन। सो स्पीकिंग सेक्शन में फर्स्ट पार्ट इज, डू यू थिंक इट इज़ राइट टू किल एन एनिमल टू सेव अ ह्यूमन लाइफ? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। सो इट्स अ स्पीकिंग एक्सरसाइज। आपको सिंपल वर्ड्स में चीज़ों को डिस्क्राइब करना है एंड काइंड ऑफ बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है कि क्या आपको ये सही लगता है कि एक जानवर को मारा जाए एक ह्यूमन लाइफ को सेव करने के लिए? एंड आपको अपने जो भी आपको लगता है, सही लगता है, गलत लगता है, जो भी है उसका रीजन आपको प्रेजेंट करना है एक छोटे से पैराग्राफ में। सो ऑब्वियसली मैं ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं करने वाला हूँ बिकॉज इट्स अ वेरी हाईली ओपिनियटेड क्वेश्चन है एंड आपकी ओपिनियन मैटर करती है। आपको क्या लगता है, मेरे को क्या लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको क्या लगता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो दिल से लगता है सही है वो आप अपने लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में फ्रेम करके रीज़न देते हुए आपको क्लास में ये प्रेजेंट करना है। मैंने हिंट आपको दिया है कि इसका कोई राइट आंसर नहीं है। सो डरिए मत, आपको क्या लगता है, सही लगता है, गलत लगता है, इसका कोई भी राइट आंसर नहीं है। कभी कभी आप ये सोच सकते हैं, इमेजिन कीजिए कि यू मे फाइंड योरसेल्फ इन अ सिचुएशन दैट अ लव्ड वन इज बीइंग अटैक्ड बाय एन एनिमल। यू वुड बी इंक्लाइंड टू किल द एनिमल टू सेव योर लव्ड वन। सो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है आपकी लाइफ में जब आपके चहीते किसी को, चाहे वो आपका भाई बहन हो, मम्मी पापा हो, कोई भी हो सकते हैं, उसे एनिमल अटैक कर रहा है। तब आपका इंक्लिनेशन हो सकता है, यू वुड बी इंक्लाइन, मतलब आप इस तरफ झुक सकते हैं कि आप जो है उस जानवर को मारें ताकि आप अपने लव्ड वन को, अपने चहीतों को बचा सकें। सो जब भी हमें चॉइस मिलती है हम टेंड करते हैं, हम इस तरह रुझान रखते हैं कि हम जिसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसकी लाइफ का इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में ज़्यादा है, हम उसे बचाते हैं। तो आप एट द सेम टाइम ये भी सोच सकते हो कि क्या अगर आपका कोई पेट है एंड एट द सेम टाइम कोई एक स्ट्रेंजर है, कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने पेट को बचाएं या उस स्ट्रेंजर को बचाएं, तो आप किसको बचाएंगे? सो हो सकता है शायद आप उस सिचुएशन में अपने पेट को बचाएंगे रादर देन उस स्ट्रेंजर को। सो आपको यहाँ पे काइंड ऑफ इस हिंट का इस्तेमाल करके अपने वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है। सेकेंड पार्ट में, इमेजिन यू वेक अप वन मॉर्निंग एंड फाइंड अ टाइनी एनिमल ऑन योर डोर स्टेप। You want to keep it as a pet, but your parents are not too happy about it. How would you persuade them to let you keep it? Discuss it in groups and present your arguments to the class. So, imagine कीजिए कि आप एक सुबह उठे और आपके क्या बात है, एक छोटा सा जानवर जो है आपके दरवाजे पर है, डोर स्टेप है ना, आपके दरवाजे पर है। आप उसे रखना चाहते हैं अपने एक पेट बना के, बट आपके पेरेंट्स जो है खुश नहीं है इस बात को सुन के। तो आप उनको कैसे मनाएंगे? परसुएट करना यानी मनाना। तो आप उनको कैसे मनाएंगे ताकि वो आपको रखने दे उसे एज अ पेट? आप डिस्कस कीजिए अपने ग्रुप में और अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने तर्क जो है पूरी क्लास को प्रेजेंट कीजिए। सो आपको कैसे अप्रोच करना है, अगेन मैं इसका आंसर नहीं दूंगा बट आपको हिंट्स दूंगा कैसे अप्रोच कर सकते हैं आप। टॉक अबाउट हाउ यू फाउंड द पेट, व्हाट वाज इट्स कंडीशन। सो आप ये बताइए कि आपको पेट कैसे मिला, किस कंडीशन में था वो, जख्मी था, अकेला था। एक्सप्रेस योर लव फॉर द एनिमल। आप अपना लव एक्सप्रेस कीजिए उस जानवर के लिए कि आपको कितना पसंद है वो जानवर। एक्सप्लेन हाउ दिस पेट वुड ऐड टू योर वेल बीइंग। आप एक्सप्लेन कीजिए कि ये जो पेट है वो कैसे आपके वेल बीइंग के लिए, आपके अच्छाई के लिए है। एक्सप्लेन वाई दिस पेट नीड्स योर केयर। फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे इस पेट को आपके केयर की बहुत ज़रूरत है। तो ये है एक एग्जाम्पल आपके लिए। One morning when I woke up and went out to fetch milk from the milkman, I saw a tiny puppy wagging its tail outside our door. तो मैं एक दिन उठा दूध लाने के लिए एंड मैंने क्या पाया कि एक छोटा सा पपी जो है अपनी पूंछ हिला रहा था मेरे दरवाजे के बाहर। I was pleasantly surprised and immediately wanted to keep it as my pet. I went to my mother who instantly went against the idea. So मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, प्लेजेंटली सरप्राइज यानी हैप्पीली सरप्राइज हुआ एंड एकदम से मुझे इसका रखने का मन कर गया एज माई पेट। मैं अपनी मम्मी के पास गया जिन्होंने तुरंत, इमीडिएटली, इंस्टेंटली यानी तुरंत इस आइडिया के खिलाफ हो गई। आई टोल्ड हर दैट द पपी लुक्स अलोन एंड लॉस्ट। फिर मैंने क्या बोला, अब मेरे आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं। तब मैंने क्या बोला कि जो पपी है अकेला लग रहा है, खोया हुआ लग रहा है। इफ आई लेफ्ट इट ऑन इट्स ओन it would probably be hit by a moving car or be tortured by other animals or may starve and eventually die. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसको अकेला छोड़ दूंगा मम्मी तो ये शायद किसी चलती हुई गाड़ी के नीचे आ जाएगा, हिट बाय कार है, गाड़ी के नीचे आके मर जाएगा, या दूसरे एनिमल्स के द्वारा टॉर्चर हो जाएगा, या भूखा मर के इवेंचुअली अंत में मर जाएगा।
It needs care, and since it ended up at my doorstep, it is a sign from God that I should keep it and take care of it. फिर आप क्या एक इमोशनल टच डाल सकते हो कि इसे मेरी केयर की ज़रूरत है, एंड क्योंकि ये मेरे डोरस्टेप पे आया है, एंडेड अप एट माई डोरस्टेप यानी समहाउ घूम फिर के कैसे भी मेरे डोरस्टेप तक आया है, तो ये भगवान का ये साइन है मेरे को कि मुझे इसको रखना चाहिए और इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये हम डे टू डे लाइफ में भी ये चीज़ बोलते हैं कि क्योंकि मेरे घर पे ही क्यों आया, किसी और के घर पे भी जा सकता था, तो भगवान का ये इंडिकेशन है कि तुम्हें इसका ध्यान रखना। आई वुड टेल हर दैट दिस पपी विल बिकम माई बेस्ट फ्रेंड एंड हेल्प मी हैव एन एक्टिव लाइफ बिकॉज आई वुड गो आउट एवरी डे टू वॉक इट एंड प्ले विद इट। तो मैं क्या बोलूँगा मम्मी को कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा और मुझे एक्टिव लाइफ है ना, जब आप बहुत एक्टिव होते हो, एक्सरसाइज करते हो, स्पोर्ट्स करते हो, तो एक्टिव लाइफ जीने में मदद करेगा क्योंकि मुझे रोज उसे चलाना पड़ेगा, वॉक पे ले जाना पड़ेगा, उसके साथ खेलना पड़ेगा। एंड इनफैक्ट ये ट्रू है, जो लोग स्पेशली कुत्ते पालते हैं वो एकदम से उनकी लाइफ बहुत एक्टिव हो जाती है बिकॉज कुत्तों को रोज वॉक पे ले जाना पड़ता है, उनके साथ खेलना पड़ता है। सो काइंड ऑफ ये आपकी वेलबींग को ऐड करता है। आई विल ऑल्सो लर्न अबाउट टेकिंग केयर ऑफ अदर्स। मैं इससे क्या सीखूंगा, दूसरों का केयर करना सीखूंगा। I will assure her that I would take full responsibility of this pet, feeding it, bathing it and cleaning up the mess created by it. अंत में जब भी आप ऐसे आर्गुमेंट्स लेके अपने पेरेंट्स के पास जाओगे तो क्या बोलेंगे वो, जब भी ये कचरा करेगा, जब भी गंदगी करेगा, तुम्हें ही साफ करना पड़ेगा। तो आप क्या बोल सकते हो कि मैं उनको अश्योर करूंगा कि मैं इस पेट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, इसे खिलाने की, इसे नहलाने की, और इसके जो भी गंदगी ये क्रिएट करेगा तो मैं उसे साफ करूंगा। इमेजिन यू हैव अ न्यू पेट। सो ये राइटिंग सेक्शन का है पार्ट। Imagine you have a new pet that keeps you busy. Write a paragraph describing your pet, the things it does, and the way it makes you feel. Here are some words and phrases that you could use: frisky, smart, disobedient, loyal, happy, enthusiastic, companion, sharing, friends, rolls in mud, dirties the bed, naughty, lively, playful, eats up food, hides a newspaper, drinks up milk, runs away when called, floats on the water as if dead. So frisky का मतलब क्या है? चंचल। सो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हैं आपको हेल्प करने के लिए ताकि आप एक पैराग्राफ लिख सके अपने पेट को डिस्क्राइब करते हुए, वो क्या करता है एंड कैसा आपको फील कराता है, एंड इन हिंट्स का यूज़ करके आपको एक पर्टिकुलर पैराग्राफ लिखना है। सो आपके लिए एज अ हिंट क्या स्ट्रक्चर हो सकता है इस पैराग्राफ का, पहले आप इंट्रोड्यूस कीजिए पेट को कि वो पेट क्या है, देन आप अपने डे को इमेजिन कीजिए। अगर आपके पास पेट है तो आपके लिए पैराग्राफ लिखना बहुत आसान होगा, पर आपके पास अगर पेट नहीं भी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना टिपिकल डे, आपका जो यूजुअल डे है, आप इमेजिन कीजिए। फिर उस पेट को अपने दिन में फिट कर दीजिए कि अगर आप सुबह उठते हैं तो अगर पेट होगा तो आप कैसे उठेंगे, आप ब्रश करने जाते हैं, पेट होगा तो आप कैसे जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। सो आप फिट कीजिए पेट को अपने टिपिकल डे में, नई नई एक्टिविटीज़ डालिए। अब आप तो जो कुछ करते हैं वो तो करते ही हैं, पर पेट के आने के बाद आपको कुछ नई नई चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, तो उन एक्टिविटीज़ को आप ऐड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कुत्ता है तो आपको वॉक करना पड़ेगा, उसे खाना खिलाना पड़ेगा, खाना तो किसी भी पेट को खिलाना पड़ेगा, आपको उसकी गंदगी साफ़ करनी पड़ेगी। आपके पास अगर बर्ड्स हैं तो आपको बर्ड का केज साफ़ करना पड़ेगा, उसको ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि पेट कभी कभी बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, उनको आप ट्रिक्स भी सिखा सकते हैं, तो उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है वो कैसे आपके साथ रहे। आपको उसके साथ सोशलाइज करना पड़ेगा, सोशलाइज करना है ना, उससे बातें करनी पड़ेगी, उनकी उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसके साथ खेलना पड़ेगा। सो अगर आपके पास पेट नहीं है तो आपको बहुत अजीब लगेगा, बट इनफैक्ट जो लोग हैं अपने पेट के साथ बातें करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है पेट के लिए भी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा बट स्टिल उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है ये टॉक करना, उनके साथ खेलना, यू नो कैन कभी कभी जस्ट अपनी गोद में सुला लेना, जस्ट बी विद देम, स्पेंड टाइम इन एनी वे। सो अब आपको टाइम देना पड़ेगा, इट्स पार्ट ऑफ योर सोशलाइजेशन, आपको टाइम उसको देना पड़ेगा। तो आप ये सब सोच के एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। सो इस पैराग्राफ में एज एन एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख के दिया है। इसमें एक इंट्रो पार्ट है जो कि मैंने रेड में लिखा है, एंड जब भी आप किसी पैराग्राफ को क्लोज करते हैं तो अंत में आपको ऐसी लाइन सोचनी चाहिए, इट्स कॉल्ड एन एंडिंग और क्लोजिंग लाइन, जो कि रीडर को कुछ थॉट्स में डाल के छोड़ दे। या तो एक इमोशनल इम्पैक्ट आप डाल दीजिए, कि वो स्माइल लेके जाए आपके पैराग्राफ पढ़ने के बाद, या तो ऐसा कोई चीज़ जो थॉट प्रोवोकिंग हो, या ऐसा कि उनको लगे कि हाँ मैं संतुष्ट हो गया इसको पढ़ने के बाद। सो वो क्लोजिंग लाइन है। सो क्लोजिंग लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे आपने एब्रप्टली पैराग्राफ खत्म कर दिया, माई पेट डज दिस, माई पेट डज दैट, माई पेट हैज़ 4 legs, माई पेट ईट्स दिस, दैट्स ऑल, खत्म। ये बहुत एब्रप्ट एंडिंग होगी। आपको ऐसी एंडिंग डालनी है जिससे रीडर को भी लगे कि हाँ कुछ चीज़ कंप्लीट होगी, अच्छा लगा मुझे पढ़ के।
तो इसलिए मैंने रेड में इसको डाला है। एंड इंट्रो इसलिए देना है बिकॉज अगर आप अपने पेट के बारे में स्टार्ट कर देंगे बताना एंड आप बताएंगे नहीं आपका पेट क्या है, कैसे मिला आपको, तो फिर उसको कनेक्ट नहीं होगा, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है पेट, क्या है ये पेट। सो आपको पहले इंट्रोड्यूस करना है इस पेट को। सो आई हैव अ 4 मंथ इंडी पप। सो इंडी मतलब इंडियन ब्रीड है ये, 4 मंथ का है। सो इंडी का मतलब इंडियन पपी है वो, 4 महीने का। मैंने कहाँ से अडॉप्ट किया इसको? स्ट्रीट में से, स्ट्रीट में मुझे मिला, वहाँ से अडॉप्ट कर लिया मैंने इसको जब वो बहुत ही कम वीक्स का था, फ्यू वीक्स ओल्ड फ्रॉम अ स्ट्रे डॉग। एक स्ट्रे डॉग यानी अगेन स्ट्रीट का कुत्ता, उससे मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया। इट्स मदर इज़ वेरी ओल्ड एंड शी सीम टू बी ओके विथ इट। आई कॉल्ड माई पप पॉन्चो। तो आपने इंट्रोडक्शन क्या दिया कि मैंने स्ट्रीट से अडॉप्ट किया जब वो फ्यू वीक्स ओल्ड था स्ट्रे डॉग से, उसकी मम्मी बहुत बूढ़ी थी एंड वो इससे ओके थी कि मैं उसके पप को ले जा रहा हूँ क्योंकि वो शायद मुझे जानती थी एटसेट्रा एटसेट्रा। इट्स फाइन, इतना आपको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, पर आपने बता दिया कि ये अडॉप्टेड पेट है, स्ट्रीट में से आप लेके आए, एक इंडी ब्रीड है ये। एंड आपके पेट का नाम क्या है? पॉन्चो। At first, Poncho was very shy and rarely made a sound. She would sleep in one corner of the room and eat food when hungry. Now she is all over the place. She is very enthusiastic and frisky. She wants to play with me all the time. I sometimes get tired. She is very smart. She is a very smart puppy. It is hard to lock her up because she manages to come out of any sort of cage, so I just keep her free. She is potty trained, but sometimes she still dirties the bed. I give her a good scolding when she does that. To my surprise, she loves taking a bath. We go for a walk almost daily, and now I'm trying to teach her the game of fetch and some new cool tricks. I am so close to her now that I can't imagine my life without her. So आप क्या बता रहे हैं? पोंचो पहले जब आई थी तो बहुत शर्मीली थी, शाय थी एंड बहुत ही रेयरली कुछ बोलती थी। रेयरली मेरे सामने बहुत ही कम आवाज़ निकालती थी, मतलब बोलती बिल्कुल नहीं थी। एक कॉर्नर ऑफ द रूम में वो सो जाती थी एंड जब भी उसे खाना होता था, जब भूखी होती थी, तब वो सिर्फ खाना खाती थी। बट अब शी इज़ ऑल ओवर द प्लेस। ऑल ओवर द प्लेस यानी हर जगह घूमती फिरती रहती है। शी इज़ वेरी एंथुजियास्टिक, बहुत एंथुजियाज़म है, बहुत एनर्जी उसमें, बहुत ही चंचल है एंड मेरे साथ हर समय वो खेलना चाहती है। हम कभी कभी थक जाता हूँ। वो बहुत स्मार्ट पपी है, उसको लॉक करके रखना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो मैनेज कर लेती किसी भी टाइप के केस से बाहर निकल आने में। सो इसलिए मैं उसको खुला रखता हूँ। शी इज़ पॉटी ट्रेंड। वो पॉटी ट्रेंड का मतलब है आप उसको बताते हो कि ये डेजिग्नेटेड प्लेस है जहाँ पे आप टॉयलेट कर सकते हो, पॉटी कर सकते हो, तो वो आपकी पपी जो है वहीं जाके वो काम करेगी, तो उसको पॉटी ट्रेनिंग बोलते हैं। बट समटाइम शी स्टिल डर्टीज द बेड। बट कभी कभी वो अपने बेड को भी वो गंदा कर देती है। आई गिव हर गुड स्कोल्डिंग व्हेन शी डज दैट। मैं उसको कभी कभी अच्छे से डांटता हूँ। स्कोल्डिंग देना यानी डांटना, जब वो ये करती है, जब अपने बेड गंदा कर देती है। टू माई सरप्राइज शी लव्स टेकिंग अ बाथ। एंड मेरे सरप्राइज के लिए, मतलब इट इज सरप्राइजिंग फॉर मी कि उसे नहाना बहुत पसंद। नॉर्मली आप देखोगे कुत्ते और बिल्लियों को नहाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, बट सरप्राइजिंगली मेरी पोंचो को बहुत ज़्यादा पसंद है। हम ऑलमोस्ट डेली वॉक करने जाते हैं एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू टीच हर अ गेम ऑफ फेच। अब मैं उसको क्या सिखा रहा हूँ? फेच का गेम सिखा रहा हूँ जिसमें आप एक लकड़ी फेंकते हो और वो लेके आती है एंड सम न्यू कूल ट्रिक्स एंड कुछ नए ट्रिक्स सिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हाथ शेक शेक करना, जंप करना। सो इस तरह के जो आप पेट्स को ट्रिक्स सिखाते रहते हो। एंड देन क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या हो सकता है? अब मैं इतना ज़्यादा क्लोज हूँ इससे कि अब मैं अपनी लाइफ उसके बिना इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। सो इस तरह से आप क्लोज करेंगे तो और जो भी पढ़ रहा है उसको बहुत ही इमोशनल फीलिंग आ गई एंड आपने क्लोज कर दिया कि हाँ नाउ आई अंडरस्टैंड आप कितने ज़्यादा रिलेटेड है अपने पेट के साथ, कितना लव करते हैं अपने पेट को एंड व्हाट शी मीन्स टू यू। सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्लोजिंग लाइन। आप अपने लाइन्स इन्वेंट कर सकते हैं, there's no harm in that। एंड इनफैक्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको कॉपी पेस्ट ना करें, बिकॉज ये एक पपी के बारे में। आप इमेजिन कीजिए अगर बिल्ली हो आपकी पेट, इमेजिन कीजिए एक तोता हो, मिट्ठू हो। सो यू कैन डू ऑल दैट। ट्राई कीजिए टू बी वेरी वेरी क्रिएटिव। राइटिंग सेक्शन का मज़ा ही यही है कि आप अपना दिमाग लगाएं। बट हिंट मैंने आपको दे दिया है कि एक अच्छा सा इंट्रो, एक अच्छा सा क्लोजिंग लाइन और बीच में फिर आप जो भी डालेंगे इट्स फाइन। Question number 2. Human life is dependent on nature. That's why we call her Mother Nature. We take everything from nature to our lives. Do we give back anything to nature? Write down some examples of the natural resources that we use. Write a paragraph expressing your point of view regarding our relationship with nature. So human life जो है nature पे dependent है, इसलिए हम उसे मदर नेचर बोलते हैं। अपनी माँ कहते हैं बेसिकली, क्योंकि हम उनसे लेते रहते हैं, हम हमेशा उनसे सब कुछ लेते हैं अपने ज़िंदगी जीने के लिए। क्या हम कुछ उन्हें वापस देते हैं? तो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन में आपको कुछ एग्जांपल्स लिखने हैं ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज के जो हम यूज़ करते हैं। सो एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दैट वी यूज़ आर
वाटर, फिशेस, मेटल्स, मार्बल्स, सैंड, फ्रूट्स एटसेट्रा। एंड आप और भी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, वो लिख सकते हैं। राइट अ पैराग्राफ एक्सप्रेसिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपको एक पैराग्राफ लिखना है अपना पॉइंट ऑफ व्यू दर्शाते हुए कि हमारा मतलब ह्यूमंस का रिलेशनशिप कैसा है नेचर के साथ। सो वी आर हेविली डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर आवर सर्वाइवल। ट्रीज प्रोवाइड अस फ्रूट्स and oxygen, rivers provide us drinking water. Even though we have invented agriculture, we still need soil to grow our crops to feed ourselves. We always find nature as our source of inspiration for technology. We have imitated nature and invented things like aeroplanes and boats. But in this modern age, we seem to be disconnected from nature a lot. We use all the resources without giving back. As a result, we see hostility of nature towards us in the form of storms and global warming. We need to care for nature too to keep this relationship going. So आप क्या बोल रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, हेविली डिपेंडेंट है नेचर पे हमारे ज़िंदा रहने के लिए। ट्रीज़ हमें फ्रूट्स देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, रिवर्स हमें पानी देती है पीने के लिए। एंड इवन दो हमने एग्रीकल्चर इन्वेंट कर लिया है जिसमें हम अपने क्रॉप्स उगा सकते हैं, हमें फिर भी सॉइल चाहिए। इवन तो हमें अब ट्रीज़ नहीं चाहिए खाने पीने के लिए, फ्रूट्स नहीं चाहिए सिर्फ खाने के लिए। हम एग्रीकल्चर से गेहूँ चावल उगा सकते हैं, पर फिर भी हमें सॉइल चाहिए क्रॉप्स उगाने के लिए ताकि हम अपने आप को खिला सकें। वी ऑलवेज फाइंड नेचर एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। और इवन हमारे टेक्नोलॉजी की इंस्पिरेशन के लिए हम नेचर की तरफ देखते हैं। वी हैव इमिटेटेड नेचर, हमने नेचर को कॉपी किया है। इमिटेट करना यानी कॉपी करना। एंड क्या क्या इन्वेंट किया, एरोप्लेन किया। अगर आप एरोप्लेन को देखोगे तो बर्ड्स की तरह दिखते हैं। बोर्ड्स को देखोगे तो उनका जो शेप होता है वो मछलियों जैसा होता है। क्यों? क्योंकि हम उनको नेचर को इमिटेट कर रहे हैं। बट इन दिस मॉडर्न एज वी सीम टू बी डिसकनेक्टेड फ्रॉम नेचर अ लॉट। बट इस मॉडर्न एज में, जिस एज में हम हैं, हम बहुत डिसकनेक्टेड हैं, बहुत ही अलग है नेचर से। हमारा कनेक्शन टूट गया है। डिसकनेक्टेड मतलब कनेक्शन टूट गया है हमारा नेचर से। वी यूज ऑल द रिसोर्सेज विदाउट गिविंग बैक। हम सारे रिसोर्सेज यूज करते हैं, वाटर, फिशेज, मेटल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विदाउट गिविंग बैक, नेचर को बिना कुछ वापस दिए। एज अ रिजल्ट वी सी हॉस्टिलिटी ऑफ नेचर टूवर्ड्स अस। इसलिए हम क्या देखते हैं एज अ रिजल्ट, नेचर की हॉस्टिलिटी, नेचर का जो रौद्र रूप है, उनका गुस्सा जो है वो हमारी तरफ देखते हैं। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ स्टॉर्म्स, तूफान के फॉर्म में, ग्लोबल वार्मिंग के फॉर्म में। आप देखोगे कि कितना कुछ हो रहा है अभी पूरी दुनिया में। हर जगह साइक्लोन्स आ रहे हैं, हर जगह फ्लड आ रही है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोरोना वायरस है। ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज हम नेचर को वापस गिव बैक नहीं कर रहे, उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो वो अब हमारे साथ ये सब कर रही है। वी नीड टू केयर फॉर नेचर। हमें नेचर का ध्यान रखना होगा टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। टू कीप रिलेशनशिप गोइंग मतलब इस रिलेशनशिप को मेंटेन करके कंटिन्यू करने के लिए हमें नेचर का ध्यान रखना पड़ेगा। सो ऑफ कोर्स ये अगेन हिंट है। सो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट आप अपने लैंग्वेज में लिखें, आप अपने वर्ड्स में लिखें। दिस इज जस्ट अ हिंट टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि किस तरह से ऐसे पैराग्राफ लिखे जा सकते हैं। इन दिस इज जॉडीज फोन, Jody's father uses a home remedy for a snake bite. What should a person now do if he or she is bitten by a snake? Are all snake poisonous? With the help of your teacher and others, find out answers to such questions. Then write a short paragraph on what to do if a snake chooses to bite you. So, as your teacher, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ यहाँ पे ये बताने में कि कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्नेक बाइट करे तो हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग जो आपको कहा जाता है कि कभी भी स्नेक आपको बाइट करे तो आपको पहले काम रहना है एंड पैनिक अवॉइड करना है। क्यों ये बोला जाता है? बिकॉज जैसे आप काम नहीं रहोगे, घबराने लगोगे, तो आपके पूरे बॉडी में जो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। एंड जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तब पॉइजन का फैलना बहुत आसान हो जाता है पूरी बॉडी में। सो इसीलिए फास्टर स्प्रेड से बचने के लिए आपको काम रहना होगा, एकदम लंबी सांसें लेके अपने आप को काम रखना होगा। एंड अभी तक आपको पता नहीं है कि स्नेक पॉइजनस है कि नहीं। सो इसलिए आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हो भी सकता है कि 99% ऑफ द टाइम ऐसा भी हो सकता है कि ये जो स्नेक है पॉइजनस नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो? आप दिमाग लगा सकते हो। आपके पास अगर स्मार्टफोन है तो आप चुपके से बिना फ्लैश ऑन किए या बिना साउंड को ऑन किए उसकी फ़ोटो ले सकते हो, ताकि आप बाद में दिखा सकते हो डॉक्टर को या एक्सपर्ट्स को, देखो मुझे ये वाले सांप ने काटा था। कि आपको लगता है उनको पता होगा कि वो पॉइजनस है कि नहीं। फिर आप क्या कर सकते हो? इमीडिएटली बिना हिले अपनी जगह से मेडिकल हेल्प के लिए किसी को बुला सकते हो। या तो एम्बुलेंस को बुला सकते हो, अगर आपके पास एम्बुलेंस का नंबर है, हॉस्पिटल का नंबर है, वेरी गुड, एम्बुलेंस को बुला सकते हो। या अपने फैमिली को तुरंत कॉल करके बुला सकते हो। फिर क्या कर सकते हैं आप? फिर एक पीस ऑफ क्लॉथ ले सकते हैं एंड उस बिटन एरिया जहाँ पे आपको सांप ने काटा है वहाँ पे बहुत तेज से आप गांठ बांध के कपड़ा रख सकते हो, ताकि जो है आपका ब्लड फ्लो रुक जाए, सुन पड़ जाए वो एरिया, ताकि जो है ब्लड जो है वहाँ से फैलना बॉडी में थोड़ा कम हो जाए। एंड जब मेडिकल हेल्प आ जाए तो आपको सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए जो आपको बताए जा रहे हैं एंड जो भी ट्रीटमेंट आपकी हो रही है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस टेक्स्ट बुक के अगले चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय।